झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे पॉडकास्ट में सर हम थोड़े से छोटे मोटे साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं, साइकोलॉजिकल सवाल पूछते हैं, इसी वजह से कि पीपल गेट टू नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री एंड देयर माइंड्स। तो हमारा एक राउंड है जिसका नाम है डर से जीत तक। मैं आपको कुछ आपके लाइफ के मोमेंट्स के सवाल पूछने वाला हूँ, आप मुझे बस बता दीजिए खुल के, क्योंकि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आपकी तब उन मोमेंट्स में हुई, आई फील कि लोगों को उनसे बहुत बेनिफिट मिलेगी। सो आर यू रेडी फॉर द राउंड? आई एम नॉट अ वेरी गुड प्लेयर नाउ। हाँ जी, नहीं गेम नहीं है, आपको बस नहीं, बात आपने करनी है। गेम का बोला ना, आई एम नॉट अ गुड प्लेयर नाउ। नहीं, बस एक साइकोलॉजिकल गेम है, आपको बस मेरे से बात करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सर ये हमारा डर से जीत तक का राउंड। जो आपने कहा कि आज के यूथ को बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, इसलिए पहला सवाल डर से रिलेटेड है कि आप जब टीनेजर थे तब आपका सबसे बड़ा फियर क्या था और उस फियर को आपने ओवरकम कैसे किया? आई वाज अ केस ऑफ डिसलेक्सिया। ओके। तो मेरा फेयर यही था कि मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं होगी तो पिटाई होगी। ओके। सो डर था क्लास में जाके थप्पड़ खाने का। थप्पड़ खाए? बहुत सारे, हमेशा। ओनली वन डे वाज माय डे, द स्पोर्ट्स डे ऑफ स्कूल वाज माय डे। अदरवाइज 364 डेज टीचर्स के होते थे, थप्पड़ पड़ते थे। उस समय आई थिंक स्पेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता था। बट इफ़ यू आर डिसलेक्सिया, आपको नहीं पता चलता आप गलत हो। सो वो डर रहता था। डिसलेक्सिया की कोई पॉजिटिव साइड थी? Positive, one side of the brain doesn't work, other side it become very sharp. तो A photo memory is become much better. Okay. If I have seen somebody 30 years back, what clothes is wearing, I can relate that. अभी भी? Yeah, because that's how your brain works. Okay. Athletic ability में कुछ फायदे मिले उसकी वजह I से? don't know. Again, I can't judge about myself. I said, this is what talent I have. That's it. Okay. Okay. दूसरा सवाल सर, फिर से डर रिलेटेड। क्रिकेट फील्ड पे कभी डर महसूस हुआ? हाँ, पहली बॉल पहला ओवर खेलते हुए हमेशा ही डर लगता था। हमेशा, क्योंकि बैट्समैन के पास एक ही गेंद होती है जब आउट हो सकता है। बॉलिंग करते हुए डर नहीं लगा, बैटिंग करते हुए, क्योंकि वो पहली बॉल है या 100वीं बॉल है या पूरा दिन वो बॉल नहीं है। बॉलिंग करते वक्त माइंडसेट क्या था? कि मेरे को आउट करना है, दैट्स इट। हिम्मत वाला अटैकिंग माइंडसेट नहीं, इट्स जस्ट टू गो आउट, गेट इट। ये जो बड़े बड़े वर्ड आते हैं ना, ऐसा नहीं था कि यार मेरे को उसको आउट करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके। तो सिर्फ बैटिंग के वक्त जब आप फर्स्ट बॉल को फेस कर रहे थे, वो ध्यान से, पहले शुरू में ध्यान से खेलो, बिकॉज शुरू में आपके रिफ्लेक्सेस, आप पिच को नहीं जानते, सिचुएशन नहीं जानते, तो थोड़ा वेरी होता है, चाहे कोई भी हो जी। आप 2-4 गेंद खेल लेते हैं, आपको पता चल जाता है, उसके बाद भी आउट होते हैं, ऐसा नहीं। ओके। बट आई थिंक द फर्स्ट कपल ऑफ बॉल्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। ओके। तो आपने उस फियर को ओवरकम कैसे किया? कुछ नहीं, गो एंड प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस की वजह से? द ओनली प्रैक्टिस इज द आंसर। ओके। जैसे मतलब एग्जाम्स के लिए अगर आपने ज्यादा मेहनत करी तो इट्स लाइकली दैट योर एग्जाम्स विल गो वेल। आप कंटिन्यूअसली मेहनत की। आज के बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम आए तो पढ़ना शुरू कर दिया, सारा साल पढ़ोगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फाइनल जब आएगा। ओके, आई हियर यू। ठीक है, एक मेरा खुद का सवाल है। आई जस्ट टर्न 30 रिसेंटली और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी खुद की बॉडी में ना थोड़े चेंजेस दिखने लगते हैं एज अ मैन। सडनली यू रियलाइज कि आप पहले जितने एथलेटिक नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो। तो आई कांट इमेजिन कि एक प्रो एथलीट के लिए ये वाली फीलिंग कैसी होगी, लाइक द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड एजिंग। तो उस फेज के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या तब कुछ फियर महसूस हुआ, डर महसूस हुआ? परफॉर्मेंस का डर हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। एंड जब तक आप परफॉर्मेंस करते रहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। जब आपकी बॉडी, आप परफॉर्मेंस नहीं होती, एक बार नहीं होती, 2 बार नहीं होती, 5 बार नहीं होती, देन आप स्टार्ट थिंकिंग कि यू नो द टाइम हैज़ कम, अदर पीपल शुड टेक ओवर। ओके, पर एजिंग रिलेटेड कभी कुछ फियर था? आई थिंक एज, जैसे आप कह रहे हो 30 साल में आके
अलग सा लगता है, वो अपने आप पता चल जाता है। जब आप 20 साल के हो, यू आर मच मोर रूथलेस, यू आर रेडी टू टेक अ बिगर रिस्क. एट 30 यू डोंट टेक, यू आर मच मोर कैलकुलेटिव. एट योर फेज राइट नाउ एजिंग रिलेटेड कुछ थॉट्स होता है? कुछ नहीं, पता नहीं चलता. ऐसा नहीं कि डे टू डे जिंदगी काटते हैं, क्या कल होगा पता नहीं चलता, क्योंकि आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो. आई होप द हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, उसे मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हो? जस्ट टू लिव अ गुड सिंपल लाइफ. गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, एवरीथिंग. इट्स नॉट वन थिंग इज Okay. यू कैन से कि ये चीज से ही आपकी जिंदगी. एवरीथिंग कम्स टुगेदर. ओके. और सर, डर से जीत तक का इस राउंड का आखिरी सवाल. 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के पहले जो रात थी, जो शाम थी, तब आपको हिम्मत कहाँ से मिली? नथिंग टू लूज, क्योंकि उस टाइम तक हमने कुछ ऐसा नहीं था. हमने 10 वर्ल्ड कप जीते हुए, तो आप सोच सकते हो. बस ये था, पैशन था, एक और दिन है, ये भी हम जीत सकते हैं, लेट्स पुट अ फुट फॉरवर्ड, बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ऐसा थॉट था, ये नहीं. हाँ, ये भी होता था. ज़्यादा सोचोगे उस समय तो आपकी बॉडी टाइट होती है. जस्ट एन्जॉय, जस्ट रिलैक्स, जस्ट प्ले टू योर एबिलिटी. एक दिन में आपका सारी परफॉर्मेंस नहीं आनी. परफॉर्मेंस विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सारी टीम ऐसे ही सोच रही थी? ये नहीं मैं कह सकता. हाउ कैन आई थिंक अबाउट एज ए कैप्टन. मेरा जोश यही था कि सब इस तरह सोचे. अब सोचते थे कि नहीं, वो तो नहीं मैं कह सकता, बट एनवायरनमेंट ऐसी बना सकते हो कि यार हाँ, हम जीत सकते हैं. वी आर मच बेटर टीम. ये मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ. क्या वो दिन आपके लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था? नो. डू यू वांट टू शेयर योर लाइफ्स बेस्ट डे? बेस्ट डे द डे आई बॉर्न. ओके. या. सेकंड बेस्ट डे ये था? नो. फिर? द डे आई प्लेड फॉर इंडिया. वाओ. ओके. आई थिंक आप रिलेट करते हो वर्ल्ड कप से. जी. मैं रिलेट करता हूँ जिंदगी से. अगर मैं इंडिया के लिए नहीं खेला होता तो वर्ल्ड कप कहाँ से आता? ओके. So I think, yes, if I pick up 5 important days, this will be a very important day. But it was more important the day I start playing cricket. Correct. Representing your country is the biggest honor. उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. एज ए यंगस्टर, एज ए यंग किड, सबसे बड़ा एम क्या होता है? यही होता है कि मेरे को अपने देश के लिए खेलना है. उसके बाद आप कैप्टन बनते हो, वर्ल्ड कप जीतते हो या और रिकॉर्ड बनते हैं, वो सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ फेज आता है. द फर्स्ट फेज हैव टू बी द डे यू प्ले फॉर द कंट्री. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए.